नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में साफ किया कि बिहार चुनाव में एनडीए फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहा है, लेकिन चुनाव के बाद सभी सहयोगी मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। शाह ने बताया कि 2020 के चुनाव के बाद खुद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्योंकि उसके ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन का सम्मान करते हुए नीतीश को ही सीएम बनाया। शाह ने नीतीश की सेहत और व्यवहार को लेकर विपक्ष के आरोपों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने नीतीश जी से कई बार लंबी बातचीत की है, ऐसा कुछ नहीं दिखा। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि बिहार की जनता लालू राज की वापसी नहीं चाहती और कांग्रेस की घमंड भरी राजनीति ने उसे देश भर में कमजोर कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी देने के वादे पर निशाना साधा है। शाह ने कहा कि बिहार में करीब 2.8 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से लगभग 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली हुई है, यानी अब भी 2.6 करोड़ परिवारों को नौकरी देनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर डी और सी ग्रेड की नौकरियां भी दी जाएं, तो इसके लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए का बजट चाहिए, जबकि बिहार का पूरा बजट सिर्फ 3.25 लाख करोड़ का है। शाह ने तेजस्वी के वादे को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ये वोट पाने के लिए बिहार के युवाओं को दिखाया गया एक सफेद झूठ है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने अपनी सीट बंटवारा प्रक्रिया पूरी कर ली है। 48 घंटे की कड़ी बातचीत के बाद आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य सहयोगियों ने कुल 145 सीटों पर सहमति बनाई। आरजेडी को 70, कांग्रेस को 20 और सीपीआई-एमएल को 25 सीटें मिली हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 70 सीटें मिली हैं, लेकिन जीत 145 की होगी और नीतीश बीजेपी का गठबंधन टूटेगा। कांग्रेस ने कुटुंबा और पटना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवार खड़े किए हैं। सीपीआई और अन्य छोटे दल भी सक्रिय हैं। पटना और अन्य जिलों में कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। महागठबंधन मुस्लिम, दलित, ईबीसी और महिलाओं पर फोकस कर चुनाव प्रचार करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 17 सीटों का उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। खास बात तो ये है कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को कुटुंबा सीट से टिकट मिला है। ये सीट बीजेपी के अनुराग सिंह का गढ़ मानी जाती है। कांग्रेस ने इस बार ओबीसी और दलित समीकरण साधने पर जोर दिया है। सूची में कई नए और युवा चेहरे भी शामिल हैं, जैसे पटना साहिब से कृष्णा मुरारी और मुजफ्फरपुर से सुनीता देवी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आशीष झा ने कहा कि बाकी 3 सीटों पर जल्द फैसला होगा। महागठबंधन में कांग्रेस को कुल 20 सीटें मिली हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पटना और कुटुंबा में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और झंडे लहराए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर भारत को रूस से तेल खरीद घटाने के लिए मना लिया है, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि 16 अक्टूबर को पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल हुई ही नहीं। ये दावा गलत है। ट्रंप ने कहा था कि भारत हर महीने रूस से 2 मिलियन बैरल तेल खरीद रहा था, जो अब आधा मिलियन रह गया है। हालांकि भारत ने अपनी ऊर्जा नीति को राष्ट्रीय हित बताया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत सस्ते दाम पर तेल खरीदकर अपने नागरिकों को राहत दे रहा है। कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को भारत की संप्रभुता पर सवाल बताया, जबकि बीजेपी ने कहा कि भारत अपनी नीति पर अड़िग है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है और वो लगातार यूक्रेन में दहशत फैला रहा है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कई ड्रोन से क्रिवी रीह पर हमला किया गया, जिससे आम लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि पिछले कई हफ्तों में एक भी रात ऐसी नहीं बीती जब रूस ने हमला न किया हो। जेलेंस्की का कहना है कि रूस को तभी रोका जा सकता है जब उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने बताया कि फोन पर पुतिन से बातचीत के बाद ये फैसला हुआ है ताकि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके। ट्रंप ने कहा कि बैठक की तारीख तय की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुतिन ने अमेरिका को मध्य पूर्व में शांति के प्रयासों के लिए बधाई दी और कहा कि वही मॉडल यूक्रेन युद्ध खत्म करने में भी मदद कर सकता है। इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी, जिन्होंने अमेरिका में टॉम हॉक मिसाइलें देने की मांग की। दोनों नेता अगस्त में अलास्का में भी मिल चुके हैं, लेकिन तब कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका।
यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार के H-1B वीजा पर $1 लाख शुल्क लगाने के फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। चैम्बर का कहना है कि ये नया शुल्क मौजूदा आप्रवासन कानून का उल्लंघन करता है और अमेरिकी नियोक्ताओं, खासकर स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों के लिए कुशल विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करना मुश्किल बना देगा। नील ब्रैडली ने कहा कि ये शुल्क H-1B प्रोग्राम के मूल उद्देश्य के खिलाफ है, जिसे अमेरिकी व्यवसायों को वैश्विक प्रतिभा तक पहुंचा देने के लिए बनाया गया था। चैम्बर ने जोर दिया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को विस्तार के लिए अभी भी कुशल श्रमिकों की जरूरत है। संगठन ने कहा कि वो कांग्रेस और प्रशासन के साथ मिलकर निष्पक्ष और व्यावहारिक वीजा प्रणाली बनाने के लिए काम को तैयार है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर रेप केस को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। शुभेंदु ने कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में है। सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। बंगाल की जनता सिर्फ न्याय चाहती है। आपको बता दें कि यह घटना 10 अक्टूबर को पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कैंपस के बाहर हुई थी। इस केस में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना के बाद बीजेपी ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं और जांच की निष्पक्षता को लेकर भी आशंका जताई है। दूसरी तरफ टीएमसी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में दलित व्यक्ति पर हमला और उसके ऊपर पेशाब करने की अमानवीय हरकत करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। घटना 14 अक्टूबर की रात मझौली थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। पीड़ित रामू उइके ने बताया कि खेत पर काम करते समय 4-5 लोगों ने उन पर हमला किया, जाति सूचक गालियां दी और अपमानजनक व्यवहार किया। पुलिस ने 15 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आईपीसी की धाराएं 294, 323, 506 और SC/ST एक्ट की धारा 3(2) लगाई गई है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। कांग्रेस ने घटना को बीजेपी सरकार की नाकामी बताया, जबकि बीजेपी ने दोषियों को सख्त सजा देने की बात कही। पीड़ित परिवार ने सुरक्षा और न्याय की मांग की है। प्रशासन ने सहायता राशि देने का आश्वासन दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.